हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिया की रसोई में। आज हम बनाएंगे शाही मावा कचौरी, जो जोधपुर की काफ़ी फेमस कचौरी है। दोस्तों, ये जितनी देखने में सुंदर है उतनी ही खाने में भी स्वादिष्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं बेहद आसान रेसिपी के साथ बिना कोई झंझट के। तो आइए दोस्तों, मावा कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम 2 कप छना हुआ मैदा ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक को मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पर मैंने मोयन के लिए आधा कप देसी घी ले लिया है। और अब हमें यहाँ पर घी को अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर जितना बढ़िया हम मोयन लगाएंगे कचौरी के आटे में, बस उतनी ही बढ़िया हमारी कचौरी बनकर तैयार होंगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, एकदम खस्ता करारी। ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मोयन लगा दिया है और आप देख सकते हैं बढ़िया सी मुट्ठी बंध रही है। हमारा परफेक्ट मोयन लग चुका है आटे में। अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक मुलायम सा डो बनाकर रेडी कर लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक मुलायम सा डो बनाकर रेडी कर लिया है। और अब हमें यहाँ पर डो को किसी चीज़ से ढक कर रख देना है, कम से कम 30 मिनट के लिए। और अब यहाँ पर मैंने थोड़े से खड़े मसाले ले लिए हैं, जिन्हें हमें दरदरा कूट लेना है। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच सौंफ, 4 से 5 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जायफल ले ली और जावित्री और 10 से 12 दाने मैंने काली मिर्च के ले लिए। इन्हें हमें दरदरा कूट लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अभी हमें इसे एक प्लेट में रख देना है एक साइड में। और आइए दोस्तों, हम यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ा सा मावा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के 1 लीटर दूध डाल दिया है, फुल फैट क्रीम वाला। इसे हमें लगातार चलाते रहना और इसका मावा हमें बनाकर तैयार कर लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी देर होने के बाद हमारा मावा भी बनकर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। यहाँ पर मैंने कटे हुए बादाम डाल दिए हैं और थोड़े से मखान काट कर डाल दिए हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चिरौंजी डाल दी है, थोड़ी सी किशमिश डाल दी है और 2 कुटी हुई इलायची पाउडर डाल दिया है मैंने। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर मैंने कद्दूकस किया हुआ गरी डाल दिया है, इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब हमें दरदरा मसाला बनाकर जो हमने तैयार किया था उसे भी डाल देना और इसे भी अच्छे से हमें मावे में मिक्स कर देना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कचौरी की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब हमें इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना और ठंडा करने के बाद ही हमें पिसी हुई चीनी को डाल देना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ठंडा होने के बाद मैंने 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी और अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और अभी हमें स्टफिंग को एक साइड में रख देना है। और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर बना लेते हैं चाशनी। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ले ली है और 1 कप यहाँ पर मैंने पानी ले ली है। बराबर बराबर मात्रा में मैंने चीनी और पानी को लिया है। और बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पर मैंने इलायची के छिलके डाल दिए हैं और लगातार हमें चीनी को चलाते रहना है, जिसमें चीनी नीचे से जलने न पाए। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कलर लाने के लिए फूड कलर डाल दिया है। दोस्तों, यहाँ पर हमें चाशनी में कोई तार वगैरह नहीं बनाना है। अब हमें यहाँ पर बढ़िया सी खुशबू लाने के लिए केवड़ा के 2 बूंद डाल देने और हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हमें यहाँ पर गैस में कढ़ाई चढ़ा देनी है, जिसमें हमें तेल डाल देना है। अभी हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर ही रखना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। और अब हमें इसकी लोई बना लेनी है। हमें मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार कर लेनी है और एक ही साइज़ पे हमें कचौरी की लोई बनाकर तैयार करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने डो का एक रोल बना लिया है और चाकू की मदद से हमने बराबर बराबर सी लोई बनाकर तैयार कर ली है। कचौरी का साइज़ ना हमें बहुत ज़्यादा छोटा ही रखना है और ना बहुत ज़्यादा बड़ा ही रखना है। हमें मीडियम साइज़ की कचौरी बनाकर तैयार करनी है। और ये लीजिए दोस्तों, इस तरह से मैंने एक मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार कर ली है। और हाथ से घुमाते हुए हमें एक कटोरी का शेप दे देना है। शेप देने के बाद हमें स्टफिंग को चम्मच की मदद से इसमें भर देना है और घुमाते हुए इसे अच्छे से हमें बंद कर देना है। ध्यान रहे ये फटने ना पाए।
और ये लीजिए दोस्तों, इस तरह से मैंने घुमाते हुए कचौरी को अच्छे से बंद कर दिया है और अब हमें यहाँ पर हाथों की मदद से इसे दबा देना है और ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी कचौरी बनकर तैयार हो गई। इसी तरह से मैंने सारी कचौरी को दबाकर बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने 4 कचौरी बनाकर तैयार की है और इधर हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। हमें न बहुत ज़्यादा तेल को गर्म करना और न बहुत ज़्यादा हमें लो ही रखना है, हमें मीडियम तेल को गरम करना है और एक एक करके हमें कचौरी को तेल के अंदर डाल देना है और हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर ही रखना है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने बाकी बची हुई कचौरी भी बनाकर तैयार कर ली है, इसे भी हमें तेल के अंदर डाल देना है बिल्कुल आराम आराम से। और अब यहाँ पर मैंने जो पहले कचौरी बनाकर डाली थी उसे हमें पलट देना है कंचुल की मदद से। और ये लीजिए दोस्तों, बढ़िया से पक गई है हमारी कचौरी। बढ़िया से मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कचौरी को फ्राई किया है। अब हमें यहाँ पर बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना और तल लेने के बाद हमें एक एक करके कचौरी को निकाल लेना है। कितना बढ़िया सा कलर, कितनी बढ़िया सी हमारी कचौरी बनकर तैयार हो गई है राजस्थान की। और अब हमें किसी चीज़ से कचौरी में बीचों बीच होल कर देना है, इसी के अंदर हमें चाशनी को डाल देना है। ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कचौरी में होल कर दिया है। और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम सर्व कर लेते हैं कचौरी को। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चाशनी डाल दी है प्लेट में और फिर कचौरी रख दी है। उसके ऊपर से यहाँ पर मैंने फिर से चाशनी डाल दी है और ड्राई फ्रूट से मैंने इसे सजा दिया है। और यहाँ पर मैंने बढ़िया सा शाही लुक देने के लिए चांदी का वर्क भी लगा दिया है और गुलाब की पत्तियों से सजा दिया है। तो चलिए दोस्तों, बाकी की बची हुई कचौरी को भी हमें सजा देना है। यहाँ पर मैंने चाशनी डाल दी और गुलाब की पत्ती और चांदी के वर्क से इसे भी हमें सजा देना है कचौरियों को। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में क्या लेके आएँ आप ये भी कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।